2024 के टी20 विश्व कप में एक आश्चर्यजनक चूक हुई। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को फाइनल में अपनी महत्वपूर्ण पारी के बावजूद आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया गया। इसने बहस छेड़ दी और चयन प्रक्रिया और सर्वश्रेष्ठ 11 का चयन करते समय विचार किए जाने वाले कारकों पर सवाल उठाए। आइए इस पेचीदा स्थिति पर गहराई से विचार करें। कोहली का फॉर्म और लीड अप। विश्व कप से पहले कोहली का बल्लेबाजी फॉर्म चिंता का विषय रहा था। वह पूरे साल निरंतरता के लिए संघर्ष करते रहे और टीम में उनकी जगह पर मीडिया और प्रशंसकों के कुछ वर्गों ने सवाल भी उठाए। हालांकि उन्होंने अपनी तकनीक पर कड़ी मेहनत की और टूर्नामेंट से पहले के मैचों में कुछ फॉर्म हासिल किया। मैच जीतने वाली पारी फिर भी नजरअंदाज। टूर्नामेंट में अपने संघर्षों के बावजूद कोहली ने सबसे बड़े मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में अपनी क्षमता का परिचय दिया। दबाव में उनकी 76 रनों की पारी भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। हालांकि यह शानदार प्रदर्शन उन्हें आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। चयन मानदंड को समझना। आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट चुनने के लिए इस्तेमाल किए गए सटीक मानदंडों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं करता है। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में समग्र स्थिरता, महत्वपूर्ण मैचों पर प्रभाव, बल्लेबाजी औसत, स्ट्राइक रेट और गेंदबाजी इकॉनमी जैसे कारकों पर आमतौर पर विचार किया जाता है। यहां बताया गया है कि कोहली इन कारकों के मुकाबले किस तरह से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। स्थिरता। हालांकि कोहली के प्रदर्शन में बाद के चरणों में सुधार हुआ, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनकी समग्र स्थिरता यकीनन अन्य दावेदारों जितनी मजबूत नहीं थी। प्रभाव। फाइनल में उनकी मैच जीतने वाली पारी निस्संदेह प्रभावशाली थी, लेकिन कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि अन्य खिलाड़ियों ने कई मैचों में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। सांख्यिकी। उपयोग किए गए विशिष्ट मीट्रिक के आधार पर अन्य बल्लेबाजों का पूरे टूर्नामेंट में बेहतर औसत या स्ट्राइक रेट रहा होगा। संख्याओं से परे देखना। जबकि सांख्यिकी टीम के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं। मैदान पर कोहली का अनुभव और नेतृत्व, दबाव की स्थितियों को संभालने की उनकी क्षमता और युवा खिलाड़ियों पर उनका शांत प्रभाव सभी मूल्यवान संपत्ति हैं जिन्हें मापना मुश्किल है। उम्मीद का दबाव। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के दिग्गज हैं और उनके कंधों पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। उनके हर कदम की जांच की जाती है और शायद टूर्नामेंट की टीम से बाहर होना उनके उच्च मानकों को दर्शाता है। इसी तरह के प्रदर्शन वाले कम प्रसिद्ध खिलाड़ी को अधिक प्रशंसा मिल सकती थी। कोहली को शामिल करने के लिए तर्क। चयन मानदंडों के बावजूद कोहली को शामिल करने के लिए तर्क दिए जा सकते हैं। उनका अनुभव और नेतृत्व गुण अमूल्य हैं और फाइनल में उनकी मैच विजयी पारी निस्संदेह टूर्नामेंट का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन था। शायद सांख्यिकी और अमूर्त कारकों दोनों पर विचार करते हुए अधिक सूक्ष्म चयन प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जा सकता था। परिप्रेक्ष्य का महत्व। हालांकि यह चूक चर्चा का विषय है, लेकिन इससे भारत की जीत में कोहली के योगदान को कम नहीं किया जा सकता। फाइनल में उनके प्रदर्शन ने उनकी योग्यता साबित की और उनके आलोचकों को चुप करा दिया। टी20 विश्व कप जीत एक टीम की उपलब्धि है और कोहली सहित टीम के हर सदस्य ने ट्रॉफी हासिल करने में भूमिका निभाई। एक सीखने का अनुभव। यह घटना कोहली और चयन समिति दोनों के लिए एक सीखने का अनुभव हो सकता है। कोहली के लिए यह पूरे टूर्नामेंट में निरंतरता बनाए रखने की याद दिला सकता है। चयन समिति के लिए यह एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया की आवश्यकता को उजागर करता है, जो खिलाड़ी के योगदान के सभी पहलुओं पर विचार करती है। निष्कर्ष। आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट से विराट कोहली को बाहर करना एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। जबकि सांख्यिकी और निरंतरता महत्वपूर्ण है, चयन प्रक्रिया को नेतृत्व और अनुभव जैसे अमूर्त कारकों को भी स्वीकार करना चाहिए। अंततः भारत की टी20 विश्व कप जीत में कोहली की भूमिका महत्वपूर्ण है और इस चूक से टीम की सफलता में उनके योगदान पर असर नहीं पड़ना चाहिए।